आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव दिलावरगढ़ में हमारे बीच बहराइच नानपारा से एक साथी पत्रकार जो असगर भाई हैं, किसी तरह आज हमारे यहाँ गांव पहुँचे हैं और गांव का बाखूबी जो है जायज़ा लिया है। काफ़ी लोगों से मिले हैं और यहाँ के हमारे बंजारा समाज के बंजारा मंच के अध्यक्ष अब्दुल गनी से उन्होंने इंटरव्यू भी लिया, काफ़ी जानकारियाँ ली, इस समाज के बारे में बहुत जानकारियाँ ली। तो आज हम अभी भाई साहब चंद मिनट के लिए आए हैं, लेकिन इनसे हम पूछेंगे कि आपको यहाँ के बंजारा समाज के पिछड़ेपन में क्या महसूस हुआ कि आखिर आज अभी भी ये समाज क्यों पिछड़ा है, इसका मेन कारण क्या है? देखिए जनाब, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे बंजारों में आज तक जिसके साथ में रहे, जिसको भी वोट दिया, उन्होंने उनको धोखा देने का ही काम किया। यहाँ पर भी देखा हमने कि विकास से वंचित ये पूरा गांव। उसके बाद हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम बंजारा समाज के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल गनी साहब बनाए गए। जब प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल गनी साहब बनाए गए तो उन्होंने अपने समाज के लिए मुद्दा उठाया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मीटिंग की। हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के खुले शब्दों में बोले हैं कि जो बंजारा समाज है उनको पट्टे की ज़मीन दी जाए। तो इसीलिए बंजारा समाज को आज तक किसी ने आगे नहीं बढ़ाने की बात की। तब बंजारा समाज भी अपने प्लेटफार्म पर आया है और इस गांव में भी देख रहे हैं, यहाँ नहीं कहीं भी बंजारों के गांव हैं तो वहाँ पर पिछड़ा ही समाज माना गया है। आखिर इनको ऐसा क्या काम किया जाए या कौन सा आप इनको गुरु मंत्र यानी एक ज्ञान देना चाहते हैं कि जिससे आज नहीं तो कल अब एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो पिछड़ी थी, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो है अब वो तरक्की करे और जो है हिंदुस्तान के हर पोस्ट पर यानी हर नौकरियों में हिस्सा ले। हमारे समाज के जो भी समाज के लोग थे वो पढ़ाई से वंचित थे। जब पढ़ाई में आए, बिजनेस में थे, हमारी बिजनेस भी चली गई। सारा बिजनेस जानवर का था हमारे बंजारा समाज का। जब वो चली गई तो हमारे पार्टियों में भी आ रहे हैं, हमारी संस्था भी उठी और इंशाअल्लाह संस्था का काम हो भी रहा है और होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ना हो, मगर अब जो काम करने जा रहा है बंजारा समाज, वो देखिए कितना धमाल करता है। बंजारा समाज जिसको भी चुनेगा तो पंचायत के जरिए से हर गांव-गांव में हम लोग चौपाल लगाएंगे, पंचायत लगाएंगे। एक प्लेटफार्म पर बंजारा समाज होगा, जो हमारी बात कहेगा, जो हमारे साथ रहेगा, वो ही हमारा पदाधिकारी बनेगा। लेकिन जो हमें जहाँ तक जानकारी है कि आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बंजारा समाज काफ़ी पिछड़ा है। लगभग जब से हम देख रहे हैं, काफ़ी पहले तो हम नहीं अंदर घुसे, लेकिन अब जब हम इनके गांव यानी कस्बे घर में घर घर यानी गए हैं तो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा पिछड़ापन, जिसमें ये मूलभूत अपनी समस्याओं से वंचित हैं। और समस्या इनकी तब दुरुस्त होगी जो हमें महसूस होता है कि जब तक ये शिक्षा में जकड़ के यानी जम कर भागीदारी नहीं लेंगे, जब तक हमें लगता है कि विकास संभव नहीं है। चंद लोग आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चंद लोग आते हैं, वो समाज को एक प्लेटफार्म पर करते हैं, अपना काम बनाते हैं और आज समाज वास्तव में पिछड़ा है। बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं
समाज भी है, क्योंकि वो ठेकेदारी प्रथा को खत्म नहीं करना चाहता। अगर जब तक वो ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं करेगा, डायरेक्ट यानी सब कुछ सवाल नहीं करेगा, सामने वाले से पूछेगा नहीं, जब तक हमें लगता है कि वो अपना विकास नहीं कर पाएगा। और हम गनी भाई से कहना चाहते हैं कि आप यहाँ के बारे में भाई साहब को कुछ अवगत कराएं, ताकि आपकी आवाज़ ये बहराइच तक उठा सकें। सबसे पहले आपके जितने सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई, जो आपने आकर के बंजारा समाज के मुद्दे पर जो आपने बात की। और हमारे मेहमान भी हैं और हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम बंजारा विकास मंच के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं असगर अली बंजारा, जो नानपारा की सरजमीन से बिलोंग करते हैं। अब ये हमारे बीच में आया, उन्होंने बंजारा समाज की जो प्रॉब्लम है उसको इन्होंने जो है सोचा कि अपने चैनल के थ्रू हम कुछ ना कुछ काम करें, जैसे कि आप आए दिन लोगों के मुद्दे उठाया करते हैं। अब मैं आपको मेन बात बता दूं, अभी आप लोगों ने शिक्षा की बात की, फिर विकास की बात की और फिर पिछड़े की बात की। आपके 3 सवाल हैं जो मेन टारगेट पे है। मैं इनका आप लोगों को जवाब देना चाहूँगा। शिक्षा ग्रहण क्यों नहीं कर पाया ये समाज अभी तक, या हम अपने समाज को जो विकास होना चाहिए वो विकास करा क्यों नहीं पाए, या समाज आज तक जो है वही पुराना इतिहास, जैसे कि परसों पुराना हमारा इतिहास रहा, जिस तरीके का जीवन ज्ञापन कर रहे थे वो अभी तक चला आ रहा है। इसकी मेन वजह क्या है, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। हमारे बिरादर हैं, हमारे भाई हैं सल्लन भाई, मैं इनकी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा इनका। बंजारा समाज शिक्षा से वंचित क्यों है, इसमें कहीं ना कहीं पूर्ण में जो सरकारें रही हैं। अब सुनिए, हाँ ये व्यक्तिगत भी जिम्मेदारी है, सरकार का क्या मामला है वो एक अलग चीज़ है, मगर जो पूर्ण में सरकारें रही हैं, क्योंकि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो जो जन्मजात अपराध एक एक्ट था, जो बच्चा पेट में भी है तो उसको भी अपराधी कहलाया जाए, ऐसा एक्ट गोरों ने, अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश सरकार ने हमारे समाज पर लगाया था। क्यों? क्योंकि वो आए थे यहाँ बिजनेस करने और उस समय सबसे बड़ा बिजनेसमैन लखी शाह बंजारा था। अब मैं शुरुआत वहाँ से करूँगा और आगे दिलावरगढ़ में ख़त्म कर दूँगा। अब मामला ये हुआ कि गोरे तो चले गए मगर एक थम पे लगा रहा। फिर 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और इन्होंने भी 5 साल तक हम पर से वो एक्ट हटाया नहीं, मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो बिल संसद भवन में लाए और वो बिल को ख़त्म किया। उसके बाद हमारे समाज को घूमने का अधिकार मिला, मगर धारा 341-42 फिर भी थोप दी गई थी कि ये बंजारा समाज को निगरानी में प्रशासन के रखा जाए, इनको जो है खुली छूट ना दी जाए। अब बात आई हमारे गाँव के विकास की और शिक्षा की। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, ये बाबा साहब का कहना है। हमको शिक्षा अगर मिली होती तो जो आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ ये मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। सन 1990 में या 87 में या 78 में हम भी जो है स्टेबल हो गए होते, मुख्यधारा में आ गए होते। किसी सरकार ने हम पे नज़र नहीं डाली। मैंने जाकर के माननीय योगी जी से बात की और माननीय असीम अरुण जो मंत्री हैं समाज कल्याण, उनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो उन तक हम लोगों को पहुंचाया। और आज समाज के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है कि इनका आयोग का गठन कर रही है हमारे, और आने वाले समय में जो भी बंजारा समाज जहां बसा हुआ है उनके ज़मीन के पट्टे दिए जाएं। ये मेरा कहना नहीं है, ये योगी सरकार का कहना है। मैं भाजपा को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और सल्लन भाई को भी कि जो इन मुद्दों पर ये काम कर रहे हैं। हम भैया एक बार फिर कहना चाहते हैं, हम बहुत बड़े लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आपके गांव में, ये हमारा भी गांव है, जो यहाँ पर समस्या देखा है कि इससे पहले यहाँ पर ज़्यादातर झोपड़पट्टी है, इस बात को आप स्वीकार करें। ज़्यादातर झोपड़पट्टी है या टीन शेड है, इस बात को आप स्वीकार करें। और ज़्यादातर लोगों के पास अंत्योदय राशन कार्ड नहीं है, इस बात को भी आप स्वीकार करें। और इसका मैंने खुद हर घर में जाकर पता किया है कि इस घरों में अंत्योदय राशन कार्ड थे, किन कारण ऑफलाइन ऑनलाइन के चक्कर में कट गए और कहाँ चले गए इसको ये जाने, ब्लॉक कर्मी जाने, ठीक। लेकिन अब यहाँ की मूलभूत समस्या है पट्टा, आवासीय पट्टा मिले, दूसरी चीज़ कॉलोनी मिले। इनको, इनके पास ज़मीनें नहीं हैं, इनको कम से कम अंत्योदय राशन कार्ड मिले ताकि वो 35 किलो अनाज कम से कम महीने भर खाने का जुगाड़ हो जाए। और अंत्योदय कार्ड मिलेगा तो इनको एक आयुष्मान कार्ड मिलेगा जिससे वो इलाज करा सके। और गनी भाई, हम आपसे चाहते हैं कि जब भी फिर मुख्यमंत्री महोदय, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आपकी मुलाकात हो तो ये मुद्दा आप इस समाज की जरूर रखें। मैं ये कहना चाहूँगा
कि जो सलन भाई ने बताया बहुत अच्छा मुद्दा है। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर पात्र अगर पाए जाते हैं ग्राम सभा आज़ादपुर में तो वो गांव है दिलावरगढ़। मैं ये नहीं कहता और जगह पात्र नहीं है, मगर ज़्यादातर पात्र दिलावरगढ़ में है। और जैसा कि मेरे सुनने में आया कि 90 कार्ड पहले अंत्योदय के थे जिसे घटा करके 14 कर दिए गए। तो मैं अमेठी के और तिलोई के एसडीएम साहब से भी निवेदन करूंगा और अमेठी के जो भी अधिकारी जो अंत्योदय कार्ड वगैरह से संबंधित हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पर ज़रूर जो है देखिए, क्योंकि माननीय मंत्री एस सी मरूण जी का ऐलान्स है और उनका ऐलान भी है खुले प्लेटफॉर्म पे कि जहाँ पर भी घुमंतु जनजाति के लोग हैं पहला हक इन लोगों का है और इनको हक दिलाने का काम माननीय मंत्री एस सी मरूण ने लिया है। और उन्होंने कसम खाई है कि हर बंजारा समाज को और घुमंतु जनजाति को जब तक स्टेबल नहीं कर दूंगा, जब तक मैं किसी बंजारा समाज के गांव जाकर के किसी चीज़ के लिए मैं बात नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमारा कहने का मकसद ये है, अभी हम पहले भी बता गए कि जैसे बंजारा समाज जो पिछड़ा था बहुत, किस वजह से, गरीबी हालत से, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते थे, कोई आरक्षण नहीं था। इंशाअल्लाह जब बंजारा समाज जागरूक हुआ और बंजारा समाज ने मेहनत करी तो अब की बंजारा समाज का ये जितना आवास का कोटा आया था वो अलग भी आया और बहुत जल्द से जल्द आरक्षण पे भी बातचीत चल रही है और आरक्षण भी आएगा। हमारे विधायक भी बनेंगे, हमारे सांसद भी बनेंगे, प्रधान तो बन ही रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका।